डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य का आवास प्रायः दो प्रकार की जगह शहर एवं देहात के क्षेत्रों में होता है। यानी मनुष्य या तो नगर में निवास करता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की अधिकांश गतिविधियां खेती और इससे जुड़ी अन्य चीजों को लेकर होती है। विराम। किसानी या खेती एवं अन्य सहायक कामकाज ही उनकी आय एवं निर्वहन की आधारशिला होती है। विराम। चूंकि खेती का एक निश्चित पैटर्न या तरीका होता है, इसलिए वहाँ की जीवन शैली किसी दूसरे ग्राम से भिन्न नहीं होती। विराम। सभी देहाती क्षेत्र के निवासियों की दिनचर्या खेती से बंधे होने के कारण समान धर्मा होती है और इस जीवन की यही सुंदरता भी है। लेकिन इस बात को किसी शहर पर ठीक इसी तरह हम लागू नहीं कर सकते। विराम। शहर की धमनियों में व्यवसाय का रक्त दौड़ता है, इसलिए वह ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न हो जाता है। विराम। यह बात प्रत्येक शहर के लिए समान होने के बावजूद हम पाते हैं कि हर शहर दूसरे शहर से जुदा है, भिन्न है। विराम। जो सौंदर्य हम जयपुर में पाते हैं, वैसी सुंदरता के दर्शन हमें गुवाहाटी में नहीं होते। लेकिन गुवाहाटी की जो रवानगी है, उसे हम जयपुर में नहीं पाते। विराम। दूसरे शब्दों में विभिन्न शहरों में जाने पर हम यह आसानी से महसूस कर सकते हैं कि यह शहर दूसरे से जुदा किस्म का है। विराम। इस भिन्नता का कारण यह है कि हर शहर की जीवन शैली अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, इसलिए शहर केवल भूगोल नहीं रह जाता, वह पहचाना जाता है अपने रहन सहन के ढंग से और अपने विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण से। विराम। पैरा। पारिभाषिक तौर पर यह बता पाना कठिन है कि हम किसे शहर कहें और किसे देहात। विराम। इस बात को निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण है और कौन सा नगरीय। तथापि प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में जनगणना के आधार पर शहरों को परिभाषित किया जाता है। विराम। जनगणना अधिकारी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को दो वृहत समूहों में विभाजित करते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय केंद्र। विराम। इस वर्गीकरण का आशय कानूनी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग अकादमिक सुस्पष्टता एवं सामाजिक मानकों का सांस्कृतिक संदर्भ समझने के लिए किया जाता है। विराम। इसके लिए 3 आधार बनाए गए हैं। एक, न्यूनतम जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक हो। विराम। दूसरा, कम से कम 75% वयस्क पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। एवं तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विराम। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अगर ये 3 विशेषताएं किसी क्षेत्र में हैं तो उसे हम नगर या शहर कह सकते हैं। विराम। इन आधारों के अनुसार भारत में 600 से अधिक नगर हैं। विराम। हर शहर में आधारभूत सुविधाओं जैसे रेल, सड़क, बिजली, व्यापारिक केंद्रों का ढांचा है। विराम। हालांकि इन अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सभी शहरों में समान नहीं है, लेकिन वे उसके स्वरूप में अवश्य विद्यमान है और इसी आधार पर वे शहर का दर्जा पाते हैं। विराम। हम देख सकते हैं कि इन 600 शहरों में समान प्रकार की संचार,
परिवहन, जलापूर्ति, राजनीतिक व्यवस्था होने के बावजूद उनका चरित्र भिन्न होता है। विराम। यानी कि अधोसंरचनात्मक समानता होने के बाद भी उनका मिजाज अलग होता है। विराम। इसी मिजाज के आधार पर दिल्ली की तुलना मुंबई से नहीं की जा सकती या फिर श्रीनगर की तुलना कन्याकुमारी से नहीं की जा सकती। विराम। यदि यह कहा जाए कि यह स्थान भी बहुत ज़्यादा भौगोलिक दूरी पर है, तब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि सिकंदराबाद और हैदराबाद, जिन्हें जुड़वा शहर तक कहा जाता है, उनका मिजाज भी परस्पर भिन्न है। विराम। पैरा। शहरों के मिजाज को लेकर एक बहुत दिलचस्प उदाहरण उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसे और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार बनारस और इसी राज्य के मध्य क्षेत्र या अवध भाषा क्षेत्र में बसे एवं राज्य की राजधानी लखनऊ का है। विराम। माना जाता है कि बनारस शहर की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। विराम। बनारस की गलियों में सुबह के वक्त जो अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति किसी दूसरे शहर में मुमकिन नहीं है। विराम। सुबह के समय यहाँ के गलियों में संगीत का अभ्यास शुरू हो जाता है। तकरीबन हर नुक्कड़ पर बने मंदिर की धुलाई सफाई और पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है। कसरत और बदन तराशने के शौकीन और पवित्र गंगा में नहाने के लिए श्रद्धालु घाटों की तरफ चल पड़ते हैं और पान खाने एवं चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत होने लगती है। विराम। जानकारों के अनुसार समूचे वातावरण में ऐसा अनोखा परिदृश्य उत्पन्न हो जाता है जिसे कहीं और इतनी पूर्णता के साथ पाना दुर्लभ है और इसी से बनारस की एक पहचान भी उभरती है। विराम। उधर बनारस से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसे लखनऊ की सुबह में ऐसा कुछ नहीं है। विराम। लखनऊ मशहूर है अपनी शामों के लिए। विराम। इसके लिए पूरा एक शाम-ए-अवध ही प्रचलन में है। विराम। लखनऊ की फिजा में शाम होने पर बेहतरीन इत्र की खुशबू महसूस की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की रवायत है शाम को इत्र एवं फूल लगाकर निकलने की। विराम। यहाँ की दुकानों में शाम के वक्त मिलने वाले लजीज मुगलई खाने की रंगत और लज्जत का मुकाबला नहीं। विराम। यहाँ की परंपरा में शाम को संगीत भरी महफिलें सजाना भी शामिल है। विराम। बाजारों में शाम के वक्त निकलना और नियत जगह पर ही लोगों से मिलना और पान खाना यहाँ के तौर तरीकों में शामिल है। विराम। इसे यहाँ तहजीब ओ तमद्दुन कहा जाता है। विराम। शाम के वक्त का यह नज़ारा लखनऊ में ही मुमकिन होता है, किसी दूसरे शहर की यह रवायत नहीं है। विराम। यहाँ की तहजीब की संस्कृति की इतनी धमक है कि बोलचाल में कहा जाता है कि तहजीब सीखनी है तो लखनऊ चले जाओ। विराम। पैरा। ऐसे ही सूचना तकनीक की प्रगति से चकाचौंध हुए शहरों में अग्रगण्य नाम बेंगलोर का है। विराम। इस शहर में चारों ओर युवा दिखेंगे और दिखेगी नवधनाढ्य हो जाने की संस्कृति, जिसमें तेज संगीत चलाने वाले डिस्कोथेक, शॉपिंग मॉल्स और बियर की उपलब्धता वाले पब हर जगह दिखेंगे। विराम। इन जगहों पर लड़कियों की तादाद भी पर्याप्त संख्या में दिखती है। विराम। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों का शहर बन रहे नोएडा, गाजियाबाद और पुणे की जीवन शैली में दूसरे शहरों की
तुलना में पर्याप्त अंतर देखा जा सकता है। विराम। इतना ही नहीं, एक ही शहर में दो तरह की संस्कृति देखी जा सकती है। विराम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। विराम। दिल्ली में एक तरफ सत्ता की संस्कृति और दूसरी तरफ परंपराओं में रह रहे समाज की संस्कृति है। विराम। सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजी शासन की यादों को समेटे दिल्ली शहर में लोकतंत्र के चारों खंभों के केंद्र भी उपस्थित हैं और इसलिए दिल्ली की हवा पानी में वर्चस्ववादी रवैया भी देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर खान पान से भरपूर गंगा जमुना तहजीब को समेटने वाली सूफी संतों की दिल्ली अपने गलियों के लिए भी मशहूर है। विराम। स्टॉप।